अबे वो कूड़े वाले, ये ले कूड़ा ले जा। हाँ मैम साहब। अबे ओ दो कौड़ी के कूड़े वाले, तूने मुझे टच किया। तुझे पता है मैं अभी अभी नहाकर आई थी, अब तेरे टच करने से ना मेरा हाथ गंदा हो गया, वापस से नहाना पड़ेगा मुझे जाकर। तेरी इतनी औकात, तूने मुझे छुआ। अरे मैम साहब मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो कूड़ा ले रहा था तो गलती से छुआ गया होगा, वरना मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था आपको छूने का। तुम जैसे लोग ना अपनी औकात में रहना भूल जाते हो, गरीब हो ना, भूल जाते हो अमीर लोगों को देखते ही कि कैसे रहना उनके साथ। और ये कूड़ा उठाने वाला है ना तू, वही काम पे ध्यान दे। ये ना हम जैसे अमीर लोगों को टच करने की कोशिश मत करा कर। अरे मैम साहब कैसे बातें कर रही हैं, हम तो कचड़े वाले थोड़ी हैं, हम तो बस कचड़ा लेने के लिए आते हैं और हम ना मेहनत करके कमाते हैं और मेहनत करके खाते हैं। आपको ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना मैम साहब कि आप हमको मारेंगे और जो मन में आएगा वो बोल देंगे। अरे तू कैसे भी कमा, मेहनत कर, गरीबी में रह, कुछ भी कर, मुझे ना तेरी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। और तेरे जैसे लोग ही हैं जो देश में गंदगी फैलाते फिरते हैं। एक तो 5-5 दिन तक नहाते ही नहीं हो, बदबू आती है तुम लोगों में से, और ऊपर से तू मुझे ज्ञान दे रहा है। अरे अरे क्या हो गया, आप इस कूड़े वाले को इतना बुरा भला क्यों बोल रही हैं? आखिर बात क्या है? तुषार जी, आप तो सोसाइटी के इंचार्ज है ना, आप इन लोगों को समझाते क्यों नहीं है? ये गरीब लोग, ये कूड़े वाले, ये अपनी औकात में क्यों नहीं रहते हैं? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन साक्षी जी बताइए ना हुआ क्या है? आप देखिए ना, मेरे से ये कूड़ा ले रहा था और इसने मुझे जानबूझ के टच किया, बदतमीजी करने की कोशिश करी। देखिए तुषार जी, मैं तो बोल रही हूँ, आप इन जैसे लोगों को ना हमारी सोसाइटी में आना रद्द करवा दो। ये यहाँ पर दिखने नहीं चाहिए, वरना ये तो कल को किसी और के साथ भी बदतमीजी करेंगे। अरे कमाल कर रही हैं आप भी। कोई बात नहीं, बेचारा गरीब आदमी है, अगर गलती से टच वगैरह हो भी गया होगा तो कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए इसे। अरे तो ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं इसे? गरीब है तो दया खा लूं मैं? नहीं नहीं, गरीब है तो इसका मतलब ये है कि ये बदतमीजी करेगा। अच्छा देखिए, चलो कोई बात नहीं, इस बात को यहीं रफा दफा कीजिए। और आप भैया एक काम कीजिए, आप जाइए यहाँ। अच्छा ऐसी बात है ना, अब हम दिखाते हैं आप लोगों की अपनी अहमियत। अब आपको समझ में आएगा कि कचड़े वाला कौन है यहाँ पे। क्या मतलब भैया? मतलब ये कि आज से और अभी से हड़ताल, यहाँ पर कूड़ा लेने के लिए ना अब कभी नहीं आऊंगा मैं। क्या कह रहा है? हड़ताल? अबे किसको धमकी दे रहा है तू? तुझ जैसे गरीबों की ना कोई औकात नहीं होती हमारे सामने। 2 मिनट में ना किसी और को बुलाऊंगी और वो हमारा काम करेगा। अभी के अभी ना किसी और को बुला सकती हूँ, उसके मुंह पे पैसा मारूंगी, वो कल से ही काम शुरू कर देगा। इसलिए मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है, अपनी औकात में रह। ठीक है मैडम जी, आपको जो करना है ना आप कर लीजिए, जिसको बुलाना है ना उसको बुला लीजिए, लेकिन अब आप देखिएगा हम जो करेंगे ना आप सह नहीं पाइएगा। आया बड़ा अकड़ दिखाने वाला, वो घोड़ी का कूड़े वाला। कितनी गंदी बदबू है, पूरा डस्टबिन भरा हुआ है, पता नहीं कहाँ मर गए सारे कूड़े वाले। अरे साक्षी जी, यहाँ पे क्या कर रही हैं आप? दिख नहीं रहा क्या कितनी बदबू है यहाँ पे? आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अरे सर देखिए ना, ये पूरा डस्टबिन भरा हुआ है कूड़े से। ये सारे कूड़े वाले कहाँ चले गए हैं? कूड़ा उठाने वाला क्यों नहीं आ रहा है? क्यों, आप भूल गई हैं क्या कि आपने उस कूड़े वाले के साथ कितनी बदतमीजी से बात की थी? उस बेचारे के ऊपर हाथ उठा दिया था आपने। भूल गई उसने क्या कहा था कि वो हड़ताल करेगा, और अब से ना कोई कूड़े वाला नहीं आएगा यहाँ पे। क्या सच में उसने ये सब कर दिया? जी हाँ, किया उसने ऐसा, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। और हाँ साक्षी जी, पूरी सोसाइटी ने ये फैसला लिया है, अगर ये कूड़ा यहाँ से नहीं हटेगा और कूड़े वाला कोई नहीं आएगा तो उस चीज़ से मेंटेनेंस खराब हो रही है सोसाइटी की, और आपको ये फ्लैट छोड़ के भी जाना पड़ेगा यहाँ से। समझ गई आप? अरे भैया आप यहाँ पे? हाँ मैडम, यहाँ पे कचड़ा उठा रहे हैं ना, हम गरीब आदमी, हमको अपना काम ना अच्छे से पता होता है, और सरकार हमको इसीलिए रखी है कि ताकि हम घर घर जाके ना लोगों का कचड़ा उठाए, गंदगी को साफ करें। अगर हम अपना काम छोड़ दें ना तो लोग यहाँ पर सांस नहीं ले पाएंगे अच्छे से। और एक बात ना आप समझ जाइए, कचड़े वाले हम नहीं है, कचड़े वाले आप लोग हैं। हम तो सिर्फ सफाई करते हैं, आप जो कचड़ा फैलाते हैं ना बस उसकी सफाई करते हैं। और एक बात आपको बता दूं, आप मुझे कितना भी भला बुरा बोल दीजिए, आप क्या और आपके जैसे ना 1000 लोग हमें बुरा भला बोलते हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इसी काम के पैसे मिल रहे हैं। और हमें जितना पैसा मिलता है ना उससे ज़्यादा पैसा मिल जाएगा अगर हम मजदूरी करने भी लगे तो। लेकिन एक बात बताएं, अगर सब जैसे लोग एक ही जैसे सोच रखने लगेंगे ना तो एक भी कचड़ा वाला ना आपको दिखाई नहीं देगा, और इस देश में ना
गंदगी और कचरा इतना फैल जाएगा ना कि लोग सही से चल नहीं पाएंगे। तो हम अपना दायित्व अच्छे से समझते हैं, इसलिए घर जाके कचरा साफ करते हैं, कोई हमें कितना भी बुरा भला बोले। लेकिन भैया मैंने आपकी इतनी इंसल्ट की, इतनी बेइज्जती की, आप पे हाथ भी उठाया, आप मेरा घर छोड़ सकते थे ना। नहीं मैडम, आपका भी घर तो इस देश में ही आता है ना, और हमारा दायित्व है कि आपके घर का भी कचरा साफ हो, आपके घर के अंदर भी गंदगी ना रहे। और आप क्या, आपके जैसे ना 1000 लोग हैं जो हमें रोज गाली देते हैं, कचरा वाला बोलते हैं, लेकिन उन्हें ये बात समझ में आती नहीं है कि कचरे वाले तो वो हैं, हम तो सफाई वाले हैं। वो जो कचरा फैला रहे हैं हम उसकी सफाई कर रहे हैं। लेकिन किसी के बोलने से क्या होता है, देश सेवा में हम ये काम करते हैं, हमें जिस चीज़ का पैसा मिलता है अच्छे से करते हैं। देखिए, आप अगर चाहें तो आज भी हमें थप्पड़ मार सकती हैं, लेकिन कल फिर मैं आपके दरवाजे पर आऊँगा और कचरा उठा के आपका लेके जाऊँगा, ताकि ये मेरा दायित्व है ना कि मेरी वजह से आपको परेशानी ना हो। माफ़ करना भैया, पता नहीं मैं कौन से घमंड में चूर थी, मैंने आपसे इतनी बदतमीजी की, आपको थप्पड़ मारा, आप फिर भी सारी नाराज़गी गुस्सा छोड़कर मेरे घर पे कूड़ा उठाने आए हैं। आप अपना दायित्व नहीं भूले। और भैया शायद हम लोग ना सिर्फ पैसों से अमीर हैं और दिल से बहुत गरीब रह गए। मैं भूल गई थी कि सब एक बराबर होते हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और पता नहीं क्या सोचने लग गई थी। और एक आप हैं जो गरीब होकर भी दिल से इतने अमीर हैं। मैडम जी, पहली बार मुझसे कोई माफ़ी मांगा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना लोग ऐसे ही गाली दे के थप्पड़ मार के चुपचाप चले जाते हैं। और हम ना माफ़ी की उम्मीद भी नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों के नज़र में ना हम बहुत छोटा काम करते हैं। यहाँ तक कि सरकार भी कहती है कि अब तो इस दुनिया पर, इस धरती पर जितने भी लोग हैं ना, इस देश में जितने भी लोग हैं ना, सब एक समान है, एक बराबर है। लेकिन पता नहीं ये लोगों की सोच कब बदलेगी। और मैंने ये कोई छोटा काम नहीं करता, मेरे नज़र में ना मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ। अरे किसी की गंदगी साफ करने के लिए ना हिम्मत चाहिए होता है, और वो हिम्मत ना हम कचरे वाले लेकर आते हैं। वरना आप लोग तो एक छोटी सी कोई गंदा चीज़ हो जाए ना, ऐसे नाक दबा के साइड से चले जाते हैं। लेकिन हम नहीं, हम अपना काम अच्छे से करते हैं, ताकि हम ये सोचते हैं ना कि हमारी वजह से ना किसी को दिक्कत ना हो। और पता नहीं आजकल के लोगों का सोच का हो क्या गया है। हर एक टाइम पर इस देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था। इतना सुंदर पेड़ पौधे, बाग बगीचे, ये पर्वत, ये नदियाँ, ये सागर, कितना सुंदर लगता था। लेकिन लोग बोलते हैं ना कि जहाँ ज्यादा शिक्षा आ जाती है ना, लोगों का मत ही मारा जाता है। अब आप खुद देखिए, चलते रोड पर लोग गुटखा थूक देते हैं, पान खा के थूक देते हैं। अरे पब्लिक टॉयलेट बनाया, वहां लोग शौचालय करके पानी तक नहीं डालते, साफ कौन करता है? हम जैसे लोग। अरे मैं मान रहा हूँ कि अपना देश विश्व गुरु बनने वाला है, लेकिन नैतिक शिक्षा, लोगों की नैतिक शिक्षा ना डूबती जा रही है। अरे लोग ट्रिप मनाने जाते हैं पहाड़ों पे, और पहाड़ों पर पार्टी करते हैं, वहीं बोतल छोड़ देंगे, पनिया फेंक देंगे, और वही पनिया हमारी गाय खाती है, खा के बीमार पड़ जाती हैं। वो इतनी सुंदर नदी है, उसको बैठ के देखिए ना, शांत में कितना अच्छा लगता है। नहीं, उसके सामने पार्टी करेंगे और वहीं बोतल छोड़ देंगे, वहीं वो नॉनवेज होता है वो खाएंगे, और वहीं पर सारा सामान छोड़ देंगे। हर एक टाइम पर इस देश को सोने का चिड़िया बोला जाता था, लेकिन आज वो चिड़िया ना पेड़ से उड़ गई है, बस उसका घोंसला बच गया है पेड़ पे। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो सोने का चिड़िया तो छोड़िए मैम साहब, वो घोंसला भी नहीं रहेगा उस पेड़ पे। अरे ये कचरा क्यों आप हाथ में लिया? दीजिए ना, मैं इसे फेंक दूं।